ठीक है। उन्होंने इंडियन आर्मी चीफ़ को बुलाया। फिर उसके बाद जब कश्मीर का ये मामला हुआ था, आपको याद होगा कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने उनको बुलाया, न सिर्फ उनको मोदी को बुलाया बल्कि मोदी को अवार्ड भी दिया। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुनिया जो है वो हमारा मौक़िफ़ कितना मानती है और इंडिया का कितना मानती है। ये सारी सूरत हाल अपनी जगह पर है। ये जो यूनाइटेड नेशन के जो मुबस्सिरीन आए थे और उन पे जो अटैक किया गया, वो तो बाकायदा उनकी गाड़ियों पे भी यूएन का जो एक लोगो होता है वो मौजूद था, वो देख भी रहे थे और उन्होंने ऐसा लगता है कि जानबूझकर ये अटैक किया है। इतना बेखौफ हो जाना बगैर किसी स्पोर्ट के, बगैर किसी आलमी सतह पे, क्या इतना बेखौफ है मोदी सरकार और बीजेपी के वो यूएन पे हमला करता है और यूएन को हमारी वजारत खारजा को खत लिखना पड़ता है कि आप इस पर तवज्जो करें? मेरे ख्याल में तो उनको तो खुद फौरी तौर पर इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन आपने दो बातें कह दी हैं, दो क्वेश्चन आपने किए हैं। नकी साहब, ये ऐसी बात नहीं है कि वो दुनिया के साथ तनहा नहीं है, उसने बड़ी लॉबी की है। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि ये पहली दफ़ा हुआ है 70 सालों में कि इंडिया का आर्मी चीफ सऊदी अरब में गया है। वो सऊदी अरब, वो हमारे भाई जिनके लिए हम मालूम नहीं जान देने के लिए और पता नहीं क्या कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। उन्होंने इंडियन आर्मी चीफ़ को बुलाया। फिर उसके बाद जब कश्मीर का ये मामला हुआ था, आपको याद होगा कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने उनको बुलाया, न सिर्फ उनको मोदी को बुलाया बल्कि मोदी को अवार्ड भी दिया। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुनिया जो है वो हमारा मौक़िफ़ कितना मानती है और इंडिया का कितना मानती है। हमें ख़ारजा पॉलिसी पर अब मेरे ख्याल में नज़र षानी करनी चाहिए और ख़ारजा पॉलिसी को कोई जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उन हक़ाइक़ के मुताबिक बनाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अब पुराने वाली बात नहीं चलेगी। हमने अमेरिका के कहने पर 10 साल जहाद किया, जहाद अफ़गानिस्तान किया, और उस जहाद अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान में जो फ़िरका वारियत और जो दहशत गर्दी और जो तबाही मचाई वो आपके सामने है। सही। और फिर जनरल रहील शरीफ आए, जनरल मुशर्रफ आए तो उन्होंने जनाब उनका मुकाबला शुरू किया। फिर जनरल रहील शरीफ आए तो उन्होंने एक जंग शुरू की। फिर अब कमर जावेद बाजवा साहब आए तो उन्होंने भी एक रद्दुल फसाद शुरू किया इनके ख़िलाफ़। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हमने गुजारे हैं। जो पिछली खारजा पॉलिसी थी और जो हमने जहाद की लाइन अपनाई हुई थी उससे हमें बहुत नुकसान हुआ है और हमारा दुश्मन जो है उसने लॉबी की है दुनिया में, इसमें कोई शक नहीं। देखें, इंडिया जो है, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि इंडियन जो हैं उन्होंने ना सिर्फ अमेरिका में लॉबी की है बल्कि मुसलमानों में जाके उन्होंने लॉबी की और अपनी जगह बनाई है। अब इससे और बड़ी हमारे लिए मायूसी की बात क्या होगी? हमारे मुल्तानी मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब चले जाते हैं वहाँ और कुला चुला बांध के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। मुझे ये बताएं, इससे बड़ी हमारी क्या खारजा पॉलिसी की नाकामी होगी कि इंडियन आर्मी चीफ़ सऊदी अरब चला गया है, ठीक है जी, और हम अभी भी जो हैं वो जो खामोश बैठे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में जो गए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ाहतें दे रहे हैं, वो जो वहाँ गए और उनका जो टूर हुआ, मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि वो जो बातें कह रहे हैं बस कौम को खुश करने के लिए कह रहे हैं, उनका टूर नाकाम हुआ है। अच्छा। और ये बात मुझे फ़ॉरेन ऑफिस के लोगों ने बताई है, जो फ़ॉरेन ऑफिस के लोग हैं, जो बाखबर आदमी हैं, जो दुनिया भर में नज़र रखते हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पर जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। वो कल भी मैंने कहा था कि दबाव किस लिए है, वो इजराइल के लिए है। सही है। ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सीक्रेट है आपसे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सिलसिला चल निकला है ये पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी पर गौर करना होगा। अगर पाकिस्तान अब खारजा पॉलिसी जो है उसमें तब्दीलियाँ नहीं लाएगा, और हम देखें बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो आलम इस्लाम का किला है और पाकिस्तान जो है वो पहली इस्लामी ताकत है। लेकिन अब बाकी जो ममालिक हैं जिनको देखिए, मैं तो बहुत पहले ये कहता था कि कोई उम्मा नहीं है। ये जो कहते हैं ना हम उम्मा हैं, हम उम्मा के लिए, ये कोई उम्मा नहीं है। हर मुल्क का अपना मफाद है, हर मुल्क अपने मफाद के लिए करता है। क्या ये अब आप देखें, ये जितने हमारे अरब दोस्त हैं ये क्या करने हैं? ये इजराइल को तस्लीम करते जा रहे हैं इसलिए कि सऊदी अरब अपनी सल्तनत और वहाँ के किंग्स जो हैं वो अपनी सल्तनत बज़रिया तलाबी बचाना चाहते हैं। अब क्योंकि वहाँ ट्रंप नहीं रहे, वहाँ पर जो बाइडन आ गए हैं, उनकी और पॉलिसी हैं, तो वो तलाबीब के ज़रिए उधर से एंट्री हो रहे हैं कि उनके मफादात का ख्याल रखा जाए। और मैं समझता हूँ कि हमारे आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा साहब ने कई दफ़ा ये कहा कि अब मुल्क तरक्की नहीं करते, खित्ते तरक्की करते हैं। तो इंडिया से हमने बहुत कोशिश की ताल्लुकात बेहतर करने की। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जब आए
तो उनके लिए बहुत कोशिश करते रहे, उनसे बातचीत करते रहे और उनको फ़ोन करते रहे, लेकिन उन्होंने फ़ोन की जवाब नहीं दिया। मतलब अपोजिशन कहती है मिस कॉलें न मारें। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमें पॉलिसी अपनी तब्दील करनी चाहिए। तो अब मौजूदा जो हमारे मखदूम है मुल्तानी, वो बस एक काम कर लेते हैं, बजाय कहीं बाहर जाने के वो वीकेंड पे चले जाते हैं, मुल्तान सर पे कुला पहनते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं और कहते हैं जी न मुत्तहिदा अरब इमारात न सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के मुतबादल इंडिया को नहीं देख रहा, ना उनकी जगह। और ये एक चले आप थोड़ी सी ये बलूचिस्तान का सर क्या मामला है? बलूचिस्तान में आपको पता है कुलभूषण से लेकर आज तक हम ये मुसलसल स्टोरी देख रहे हैं। आज भी खुफिया इतला पर हमारी पाक अफवाज ने वहाँ पे कार्रवाई की है, 10 दहशतगर्दों को मारा है, बड़ा भारी मिकदार में बारूद असला भी वहाँ पे पकड़ा गया और ये मुलविस थे हमारे जवानों को मारने में। तो उसके जवाब में ये किया गया। सवाल ये है कि बलूचिस्तान मुसलसल निशाने पर है इंडिया के, और कुलभूषण का पकड़ा जाना, नेटवर्क का पकड़ा जाना, ये सूरत हाल, और हमने ऑपरेशन भी किए हैं। तो किस स्टेटस पर खड़े हैं वहाँ पे हम? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो हमारा दुश्मन है उसने बलूचिस्तान के लोगों को घेरा हुआ है, गुमराह किया हुआ है, और वो हमारे फोर्सेस के ख़िलाफ़, हमारे कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़, उनके लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में मुतहरक रहते हैं। तो फिर जब वो कार्रवाई करते हैं फिर पाक फ़ौज उसका जवाब भी देती है, फिर वो जो इंडियन एजेंट वहाँ बने हुए हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी होता है, उनकी हलाकतें भी होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक जो वहाँ की जो लीडरशिप है, लेकिन बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। देखिए, फ़ौज तो मुकाबला कर सकती है ना, फ़ौज जंग लड़ सकती है, सियासी महाज पर, सियासी मैदान पर तो हुकूमत ने आगे बात करनी होती है। मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान की जो लीडरशिप है उससे भी एक डायलॉग होना चाहिए, वो जो लोग नाराज़ हैं उनसे भी बातचीत करनी चाहिए, और वो सारे कौम परस्त लोग हैं और सारे पाकिस्तान के हामी हैं, पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर रह के बात करना चाहते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनसे बात तो करें ना, वो तो अपने हिमायती खो बैठे हैं बलूचिस्तान, वो अपने हिमायती खो बैठे हैं। तो देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कुछ करते जा रहे हैं, इसके आज नहीं, कल नहीं, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद नताइज अच्छे नहीं आएंगे। 22 साल जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या करते रहे हैं? हम तो यही रोना रोते रहे हैं अपने प्रोग्रामों में नकी साहब के 22 साल ये कहते रहे हैं जी मैं 22 साल की स्ट्रगल में इक़्तिदार में हूँ, 5 लोग नहीं बना सके। आप मुझे किसी 4 आदमियों का नाम बता दें, सारे वही चोर और डाकुओं के साथ जो लोग थे वही बैठे हुए हैं, चाहे वो ख़जाना पे हों, चाहे वो बाकी उस पे हों, जो आप मुख्तलिफ इदारे जो हैं आप उन पे देख लें, वो सारे उनके साथ ही बैठे हुए हैं। आप मुझे ये बताएं, ना वज़ीर दाखिला इनका है, ना वज़ीर ख़जाना इनका है, ना वज़ीर ख़ारजा इनका है। आप मुझे बताएं, ये वज़ीर ख़ारजा वही हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ थे, ठीक है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान यहाँ पर थी, अब पंजाब में वो भी पीपल्स पार्टी के साथ रही है, काफ लीग के साथ रही है। तो पीटीआई कहाँ गई? वो जो 22 साल स्ट्रगल की, ये मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज अपनी गलतियों का एतराफ़ किया है और उन्होंने ये कहा है कि वज़रा काम नहीं कर रहे, इनको काम करना चाहिए। लेकिन किसी नाहिल आदमी को जो गाड़ी नहीं चलाना जानता, नकी साहब आप अपनी उसको गाड़ी दे देंगे तो फिर उससे ये तवक्को करें कि वो खैर ख़ूबी से घर पहुँचाएगा, ये मुमकिन नहीं है।